पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद भवन में ऐतिहासिक 90वीं बार बजट पेश करते हुए देश की आर्थिक दिशा का नया रोड मैप जारी किया है। रविवार की सुबह जब वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत की तो उनके शब्दों में केवल आंकड़े नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की स्पष्ट झलक दिखाई दी। उन्होंने जोर देते हुए कहा, हमारा लक्ष्य आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को उपलब्धता में बदलना है। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन के शुरुआती पलों में ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किसान, युवा और गरीब तबकों का विशेष उल्लेख कर यह साफ कर दिया कि इस बार की वित्तीय नीतियां समाज के हर अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अब आपको अर्थव्यवस्था की बात करें तो उन्होंने अर्थव्यवस्था के 6 स्तंभ बनाए हैं। जी हाँ, विकसित भारत की नई नींव अर्थव्यवस्था को टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 6 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जिन्हें इस बजट का आधार माना जा रहा है। पहला, वनिमार्ग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वैश्विक प्रतिस्पर्धा का नया दौर। पहले स्तंभ के रूप में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य भारत को केवल घरेलू बाजार तक सीमित रखना नहीं है बल्कि इसे ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बनाना है। मेक इन इंडिया मतलब मेड इन इंडिया के जो अगले चरण में रणनीति सीमाओं को लांघकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, विरासत और परंपरा। सीतारमण ने स्पष्ट किया कि आधुनिकता की दौड़ में भारत अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक आर्थिक जोड़ों को नहीं भूलेगा। ग्रामीण और पारंपरिक अर्थव्यवस्था से जुड़े उद्योग को नई तकनीक के साथ जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित करने का साख भी रखा जाएगा और तैयार किया जा रहा है। अब चैंपियन एमएसएमई का निर्माण किया जाएगा। छोटे और मझोले उद्योगों को चैंपियन बनाने के लिए नीति, पूंजी और बाजार तक पहुंचाने को सुगम बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने के अनुसार एमएसएमई की आत्मनिर्भरता भारत और रोजगार सृजन की असली रीढ़ है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चौथे स्तंभ के रूप में बुनियादी ढांचे के विकास को रखा गया है। अब सड़कें, रेल और पोर्ट्स के जाल को अब बिछाने के लिए रिकॉर्ड बजटीय और आवंटन की उम्मीद की गई है ताकि व्यापार करने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम किया जा सके। स्थिरता और भरोसा। जी हाँ, 5वें बिंदु में सरकार ने नीतिगत स्थितियों पर जोर दिया है। निवेशकों और आम जनता के बीच भरोसे का माहौल बनाने के लिए यह जो प्रणाली और व्यापारिक नियमों के सरल और स्थित रखा जाएगा। 5वां, सिटी इकोनॉमिक जोन। 6वें और आखिरी स्तंभ के रूप में सिटी इकोनॉमिक जोन की घोषणा की गई है। इसके तहत चुनिंदा शहरों को आर्थिक इंजन के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां व्यापार, नवाचार और रहने की सुविधा विश्व स्तरीय होगी। अब समावेशी विकास का सियासी संदेश भी इसके पीछे छिपा है। वित्त मंत्री का यह बजट भाषण एक ऐसा दस्तावेज बनकर उभरा है जहां विकास, न्याय और समावेशी एक ही धरातल पर खड़े दिखते हैं। विनिर्माण से लेकर शहरी विकास तक सरकार ने हर उस क्षेत्र को छूने की कोशिश की है जो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।